तो भाई बिटकॉइन में जो एग्जैक्टली मूवमेंट मैंने आपको बताया था वही हमें देखने को मिल रहा है। यकीन नहीं आता तो प्रीवियस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी कि बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के क्रिएट हो रहे हैं कि शॉर्ट टर्म डंप तो आएगा बट उसके बाद एक क्विक रिकवरी हमें शायद देखने को मिल जाए। एंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली उसी टाइप का एक शॉर्ट टर्म डंप आया जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड दी थी, अच्छा पैसा हमने बनाया, फिर एक क्विक रिकवरी हमें देखने को मिल गई जब यहाँ पे यूएस का सीपीआई डाटा पॉजिटिव फोरकास्ट करा गया। नाउ आज यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आने वाला है। क्या मूवमेंट आज हमें सीपीआई के बाद देखने को मिल सकता है? सीपीआई पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। एंड क्या इंपैक्ट सीपीआई का पड़ता है मार्केट के ऊपर? डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ वॉर यहाँ पे क्यों होल्ड करा है? बहुत सारी चीजें यहाँ डिस्कस करने को जिसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर डायरेक्टली पड़ेगा। तो लास्ट तक वीडियो को देखते रहना है। स्किप वीडियो को कर दोगे, लास्ट तक नहीं देखोगे तो वैसे ही पछताओगे जैसे इस वीडियो को स्किप करके आज पछता रहे होगे, क्योंकि मैंने तो पैसा बना लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं आपको डैशबोर्ड दिखाऊं, मैं फंडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, आपको पता होगा, जहाँ पे $781 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट मैं कर चुका हूँ लास्ट 1 वीक में, जो कि लगभग 70,000 रुपये के आसपास होता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे होते तो आपका भी ये पैसा बनना होता है, क्योंकि आपके लिमिट ऑर्डर्स फिल हुए होते हैं मेरे साथ। फिलहाल वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आपका ही फायदा है अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखते। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के 4 चार्ट के साथ, जहां पे आप देख सकते हो बिटकॉइन के अंदर आपको दिखेगा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन हुई है, एक डबल बॉटम बताया, जिसके बारे में मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर बताया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली मेंशन करके दिया था कि भैया देखो, डबल बॉटम पैटर्न था जो वैसे बुलिश होता है एंड यहाँ से एक रिवर्सल की उम्मीद बनेगी, ठीक है। एंड ये एक्सपेक्टेड मूव था जो कल वाली वीडियो के अंदर बताया था। अब वही डबल बॉटम यहाँ परफॉर्म होता हुआ मैं दिखा, एक अच्छा मूव आ चुका है। फिलहाल जो एक रेजिस्टेंस लेवल था विच इज $81,500, वो एक सपोर्ट की तरह अब यहाँ पे काम कर सकता है। अगर प्राइस इसके ऊपर रहता है $81,500 या अप्रोक्स एट $81,200 का ये लेवल है, अगर इसके ऊपर एक फॉरवर्ड कैंडल प्राइस यहाँ पे दे देता है, यानी कि एक बुलिश कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कि एक अच्छा रिटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, तो एक रिकवरी के यहाँ से पूरे पूरे चांस बनेंगे। तो अभी फिलहाल अगर आपको लॉन्ग ट्रेड करना हो या फिर बाय ट्रेड लेनी हो बिटकॉइन के अंदर, तो यहाँ पे वेट करना है एक ग्रीन बुलिश कैंडल का। ग्रीन बुलिश हैमर भी बन सकती है, एंगल्फिंग बन सकती है। किस लेवल के ऊपर बननी चाहिए? $81,000 के ऊपर यहाँ पे बननी चाहिए। जो ये लेवल पर रेजिस्टेंस था, इसका सपोर्ट का एक कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर बनता है $81,000 के ऊपर, तो यहाँ पे हम दोबारा से लॉन्ग लेने जा सकते हैं। एंड कब लेने जा सकते हैं? यूएस की सीपीआई डाटा आने से पहले पहले बन जाती है तब, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि देखो यूएस का जो सीपीआई डाटा फोरकास्ट करा गया है वो 2.5 का करा गया है। प्रीवियस क्या था? 2.8, यानी कि प्रीवियस से बहुत कम फोरकास्ट करा गया है। अगर यहाँ से 2.5 या 2.4 निकल के आता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी और मार्केट के अंदर एक बूम आएगा, रियल रिकवरी भी आ सकती है। हो सकता है मार्केट दोबारा से $90,000 भी पहुंचे, ठीक है। बट अगर वहीं 2.6 2.7 निकल के आता है तो यहाँ पे मार्केट में एक शॉर्ट टर्म डंप आएगा, फिर रिकवरी देखने को मिलेगी। यानी कि अगर 2.6 या 2.7 आया तो कुछ इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, फिर रिकवरी करेगी, फिर यहाँ से 85,000 $86,000 से डायरेक्शन लेके इस टाइप से मार्केट जाएगी, ठीक है। एंड अगर 2.5 या 2.4 आया तो मार्केट यहीं से क्विक रिकवरी लेके ऊपर जम देगी। एंड अगर 2.8 या उससे ज्यादा आया निकल के यूएस का सीपीआई डाटा 2.8% या उससे ज्यादा, तो मार्केट के अंदर एक सडन क्रैश हमें देखने को मिलेगा। या हो सकता है इस टाइप का थोड़ा जंप है, फिर इस क्रैश हमें देखने को मिल जाए। तो ऑल ओवर ये कंडीशन है कि 2.8 या उससे ज्यादा आने पे क्रैश, 2.5 या उससे कम आने पे बहुत अच्छा पंप, एंड इसके बीच में अगर आता है 2.6 या 2.7 तो थोड़ा बहुत करेक्शन या साइडवेज, फिर मार्केट पंप कर सकती है, रिकवरी दे सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यूएस का सीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट क्यों है? यूएस का सीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो सीपीआई निकल के आएगा उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एफओएमसी मीटिंग के अंदर डिसाइड करा जाएगा कि रेट कट करना है या नहीं करना है। एंड जैसे कि ट्रम्प ने भी बोला था कि भैया रेट कट आपको करने चाहिए, पॉवेल ने भी लास्ट टाइम अपनी स्पीच के अंदर बोला था कि इसी ईयर के अंदर 2 रेट कट हमें और देखने को मिलेंगे। तो शायद वो रेट कट हमें अगले मंथ ही देखने को मिल जाए, जो मार्केट को एक पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे कि भाई अब मार्केट अब तुम ऊपर जाओ, ठीक है। अब वो रेट कट कब होंगे? वो रेट कट जब होंगे जब 2.5 या उससे कम यहाँ पे डाटा हमें देखने को मिलेगा। डेट्स वाई सीपी डाटा बहुत ज़्यादा मैटर करता है इस समय पे मार्केट के लिए। एफओएमसी मीटिंग अगर आपको नहीं पता तो नेक्स्ट मंथ में, मई मंथ में स्टार्टिंग में होनी है 6-7 को, तो वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है मार्केट के लिए, ठीक है। फिलहाल ये सीपी डाटा का अपडेट था। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है टैरिफ वॉर जो चल रहा है ग्लोबली, जहाँ पे ट्रम्प लगातार अलग अलग कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं कि भैया अब मैं टैरिफ लगाऊंगा 25%, 50%। चाइना के ऊपर तो यहाँ तो 100% से भी ऊपर इन्होंने बोल दिया था। तो फिलहाल वही टैरिफ वॉर चल रहा है। चाइना बोल रहा है तुम लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। चाइना ने उसका टक्कर देनी स्टार्ट कर दी और चाइना ने एक स्टेटमेंट भी दे दी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक टैरिफ वॉर जो होता है अलग अलग कंट्रीज का, उसकी एक शुरुआत हो चुकी है, जो कहीं भी पॉजिटिव नहीं दिखता मार्केट के लिए। यानी ये सारी चीजें देखते हुए
ट्रम्प ने भी एक फाइनल स्टेटमेंट दे दी जो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर चुका हूँ, जहाँ पे ट्रम्प ने बोला कि भैया इतना ज़्यादा दिक्कत चल रही है तो मैं क्या करूँगा, अब 90 डेज़ का पॉज़ आ देता हूँ। उन्होंने सीधा-सीधा यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट आई थी, जहाँ पे 90 डेज़ के लिए पॉज़ कर दिया है टैरिफ, ठीक है? जो एक पॉजिटिव न्यूज़ थी मार्केट के लिए। तो फिलहाल मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हुई है, जो क्रैश का रीज़न था टैरिफ वॉर, वही मार्केट को अब ऊपर लेके जा सकता है पूरे तरीके से। कहीं न कहीं यूएस का सीबीआई डाटा भी बहुत मैटर करेगा मार्केट को पुश करने में। ये कुछ इंडिकेटर्स है, ये कुछ न्यूज़ है जो मार्केट को इस समय पे पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगी और इसकी वजह से मार्केट रिकवरी कर सकती है। अब सारा दारोमदार जो है आज के यूएस के सीपीआई डाटा के ऊपर है, वो पॉजिटिव आएगा तो मार्केट के अंदर दोबारा से पूरी तरीके से उम्मीद जग जाएगी। फंडामेंटली तो मैंने आपको बहुत चीज़ें समझा दी और टेक्निकली समझने का टाइम आ चुका है। तो जैसा कि 4 आवर चार्ट के अंदर मैंने आपको बताया, बुलिश कैंडल बनेगी तो एंट्री का मौका यहाँ पे बनेगा, अदरवाइज एंट्री लेना रिस्की है बिकॉज़ फॉल यहाँ पे आ सकता है अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट, क्योंकि अभी भी अगर आप डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे डेथ क्रॉस हुआ हुआ है और वो डेथ क्रॉस छोटा-मोटा नहीं है। डेथ क्रॉस बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। ऑलमोस्ट 90% केसेस में जब भी डेली चार्ट के अंदर डेथ क्रॉस हुआ है तो मार्केट क्रैश करी है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि डेथ क्रॉस हो गया तो मार्केट पंप ही नहीं कर सकती, 10% फिर भी चांस रहता है एंड वो 10% जब कंफर्म हमें होंगे जब एक डेली कैंडल क्लोजिंग इन दोनों जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हो उसके ऊपर होगी। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अगर $86,000 में अप्रोक्स 86 लेके चल रहा हूँ, $86,000 के ऊपर एक बार डेली कैंडल क्लोजिंग या वीकली कैंडल क्लोज हो जाती है तो मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकती है दोबारा से, फिर दोबारा से एक नया ऑल टाइम हाई हम बिटकॉइन का देख सकते हैं। पर जब तक इसके ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग नहीं होती तब तक पूरे पूरे चांसेस रहेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन लेके हमें एक फॉल देखने को मिल जाए। डेट्स वाई $86,000 के एरिया के आसपास कुछ लिमिट ऑर्डर्स भी होने लगा रखे हैं शॉर्ट के, क्योंकि एक्चुअल एक जो इनिशियल रिजेक्शन होता है वो तो हमें देखने को मिलेगा ही इस लेवल से। एंड ऐसा नहीं है लिमिट ऑर्डर से मैंने पैसा नहीं बनाया भाई, लिमिट ऑर्डर को बहुत हल्के में लेते हैं लोग मेरे। मैं आपको अपना पीएनएल दिखाता हूँ, शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो पीएनएल दिखाया आपको। देखो सब ट्रेड है यहाँ पे मेरी दिख रही होंगी, अभी लॉस करा है $39 का, क्योंकि मैंने क्या करा मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड ले ली। यहाँ पे आप देख सकते हो $89 का प्रॉफिट जो कि लगभग $7,000 होते हैं, $10 का प्रॉफिट, $167 का प्रॉफिट, $16 का प्रॉफिट, $616 का प्रॉफिट एक ही ट्रेड में, फिर $184 का प्रॉफिट, $159 का प्रॉफिट। आप प्रॉफिट लगातार यहाँ पे देख सकते हो, उसमें एक या दो ही लॉस आपको देखने को मिलेंगे और वो दो लॉस कौन से हैं जो मार्केट ऑर्डर पे लिए हैं। दैट्स वाई लिमिट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिमिट ऑर्डर से आप एक क्विक प्रॉफिट बना सकते हो, स्पेशली अगर आप फंडिंग अकाउंट बाय करो तो मैं बोलूंगा कि लिमिट ऑर्डर का ही यूज करना, फीस भी कम कट आउट होगी एंड आपका प्रॉफिट बनाने के चांस भी ज्यादा रहेंगे। लेकिन आपको एक्टिव रहना पड़ेगा फंडिंग अकाउंट में भी और मार्केट में भी। अब फंडिंग अकाउंट जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या होता है, कैसे इससे पैसा बनाते हैं, क्यों मैं इसमें फंडिंग अकाउंट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो इसमें दो लेवल होते हैं। अगर आप उनको पास कर लेते हो तो आपको एक रियल अकाउंट मिलता है ट्रेड करने के लिए। पहला लेवल के अंदर देख सकते हो मिनिमम 5 डेज ट्रेडिंग करनी थी, मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे मुझे बनाना है $8,000 का प्रॉफिट, जिसमें से आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10% मेरा पूरा होने वाला है। $800 मेरा यहाँ पे बनने वाला है एंड जैसे ही फर्स्ट स्टेज को मैं पूरा करूंगा एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने स्टेज फर्स्ट निकाली, सेकंड स्टेज को पूरा करके हम लाइव अकाउंट के और बढ़ेंगे। अगर आपने भी फंडी अकाउंट खरीदा है मेरे लिंक से तो एक बार मेक श्योर जाके ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना। फंडी अकाउंट के ऊपर जो मैंने यहाँ पे बना रखी है कि किस तरीके से ये काम करते हैं, पूरी गाइड दे रखी है कैसे बाय करना होता है। आपको रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप फंडिंग अकाउंट से ट्रेड करो। एंड अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं बोलूँगा अगर आपके पास फंड कम है या फिर $500-600 ही है टोटल, तो आपके लिए एक फंडिंग अकाउंट लेना तो बनता है अगर आपको ट्रेडिंग आती है, ट्रेडिंग की नॉलेज है। कुछ रूल्स हैं जो फॉलो आपको करने पड़ेंगे, जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको समझा दी है। जाके वीडियो जरूर से देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो फंडिंग अकाउंट निकालना पड़ेगा। बाकी फंडिंग अकाउंट को अगर आप मेरे लिंक से परचेज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा एंड कुछ ऑफर्स भी मैं आपको लगा के दे दूंगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा आपको मेरी साइड से। तो मेक श्योर अगर आप फंडिंग अकाउंट को परचेज करो किसी और बंदे के लिंक से ना जाके मेरा कोड या मेरा लिंक यूज़ करो, क्योंकि इतना बढ़िया सपोर्ट मुझे नहीं लगता कोई आपको देगा जितना मैं दे पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टेलीग्राम पे पर्सनली मैं बताता हूँ कि भाई देखो कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे टेक्स्ट करो। सबकी आईडी मैंने भेजी उनको प्रॉपर, इनकी सपोर्ट टीम को, क्योंकि एफिलिएट पार्टनर हूँ। मैंने भेजी भाई, इन लोगों को नहीं मिला फ्री अकाउंट, उनको दिलवाया। अभी फिलहाल फ्री अकाउंट वाला ऑफर मंथ के लास्ट में आएगा, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल अकाउंट अगर आपको परचेज करना है तो अभी से एटलीस्ट साइन अप करके रख लो ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक और पूरी गाइड में मिल जाएगी, जाके देख लेना। तो ये था ऑल ओवर फंडिंग अकाउंट का अपडेट जो मुझे आपको बताना था। फिलहाल अगर हम मार्केट को देखते हैं तो मैंने आपको जैसे कि बताया 4 चार्ट के अकॉर्डिंग एक बुलिश कैंडल चाहिए होगी, उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। वहीं डेली चार्ट के अकॉर्डिंग $86,000 के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए होगी। एंड अगर हम वीकली चार्ट देखते हैं
तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, बट वीकली चार्ट में भी $86,000 का ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, जिसके ऊपर एक वीकली कैंडल क्लोजिंग चाहिए ही होगी अगर मार्केट को एक नया ऑल टाइम हाई बनाना है। उसके बाद ही मार्केट टोटली बुलिश होगी। अच्छी चीज़ ये है कि वीकली चार्ट के अंदर जहाँ से लास्ट टाइम रिकवरी आई थी, जो 50 मूविंग एवरेज था, उसी से मार्केट ने रिकवरी की, जो कि कहीं न कहीं एक सिग्नल हो सकता है कि हाँ, ये एक बॉटम भी हो सकता है। यानी कि बहुत बड़ा सिग्नल होगा, लेकिन बॉटम इसको कौन बनाएगा? मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है वो, मार्केट मेकर्स। एंड मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है वो कौन-सी इंपॉर्टेंट है? एक तो टैरिफ वॉर जो चल रहा है वो अगर खत्म होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मार्केट के लिए, वो यूएस का सीपीआई डाटा है, जो यहाँ से इसको एक बॉटम बना सकता है और यहाँ से रिकवरी ला सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो इंटरेस्टिंग है काफ़ी ज़्यादा। ये अप्रैल मंथ का ऑल ओवर बिटकॉइन का मंथली रिटर्न चार्ट है, जहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में 9 बार ऐसा हुआ है कि मार्केट पॉजिटिव रही है एंड 4 बार ऐसा ऑलमोस्ट हुआ है जहाँ पे मार्केट नेगेटिव रही है। तो चांसेस आर हाई कि अप्रैल मंथ हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे सकता है, पॉजिटिव रह सकता है, कुछ पॉजिटिविटी हमें दे के जा सकता है। दैट्स वाई एक रिकवरी वाला मंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अप्रैल मंथ को, जहाँ पे एटलीस्ट $85,000 $86,000 तक हम जाते हुए दिखेंगे। नाउ इन द लास्ट अपडेट ले लेते हैं क्विकली ऑल्ट कॉइन्स का। यहाँ पे इथेरियम का जो लिमिट ऑर्डर था हमारा फिल हो चुका है, हमारे लिमिट ऑर्डर के ऊपर ही आ चुका है, तो अगर आप शॉर्ट टर्म रहते प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बाकी इथेरियम की जो रेजिस्टेंस है वो $1750 का इस समय पे। फिर बीएनबी कॉइन है जिसका $505 का एक अच्छा लेवल है, लिमिट ऑर्डर लगा छोड़ सकते हो। चेन लिंक आ जाता है $10.17 लास्ट टाइम दिया था एरिया, अगर आपने लगाया होगा, फिल हुआ होगा, अच्छा पैसा बनाया होगा। अवलॉन्च है फिर हमारे पास जो 16.23 एक अच्छा सपोर्ट लेके बैठा है। सोलाना कॉइन आ जाता है जिसके अंदर एक सपोर्ट एरिया मैंने आपको बताया था, वहां से ऊपर आ चुका है, प्रॉफिट बुक कर लेना। फिर ट्रोन कॉइन है टीआरएक्स जो अच्छा देखने को मिल रहा है, लास्ट टाइम ही बताया था। फिर नियर प्रोटोकॉल है जो उतना पॉजिटिव नहीं है बट ऑल ओवर रिकवरी दे चुका है, फिलहाल एक रेजिस्टेंस के पास आ चुका है जो मुझे लगता है कि ब्रेक ही कर सकता है। फिर यहाँ पे एक्सआरपी कॉइन है जिसके लिए ये लेवल मार्क कर लो $1.30 का, यहाँ तक प्राइस आया तो एक क्विक रिकवरी आएगी। फिर सुई कॉइन है $1.97 से रिकवरी ले चुका है, चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो शॉर्ट टर्म वाले हो तो। फिर लाइट कॉइन है हमारे पास जिसके लिए $64 का लास्ट टाइम लेवल दिया था, वहां से अच्छी रिकवरी आ चुकी है, चाहो तो शॉर्ट टर्म वाले हो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो, बाकी होल्ड करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल मैं पर्सनली बताऊं तो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन, चेन लिंक हो गया या फिर बीएनबी हो गया, इनको मैं लॉन्ग टर्म में होल्ड कर रहा हूँ। एंड मेरी कोशिश यही है कि शिट कॉइन या मीम कॉइन्स को ना बाय करके अच्छी बाइंग इनके अंदर से बना लूँ, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बना लूँ, जिससे लॉन्ग टर्म में मैं एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के प्रॉफिट ले पाऊँ। क्योंकि बुल मार्केट के अंदर आप अच्छा पैसा बना सकते हो, डेफिनेटली आप प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन अच्छी वेल्थ, जो जनरेशनल वेल्थ जो बनती है, वो बेयर मार्केट के अंदर ही बनती है। जो इस टाइम पे एक्यूमुलेशन करता है धीरे धीरे, वो बुल मार्केट के अंदर जाके प्रॉफिट बुकिंग करना अपनी स्टार्ट करता है एंड एक बड़ी वेल्थ, एक बड़ा पैसा बनाता है। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, बट ये चीज़ माइंडसेट का गेम है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस होता रहेगा मार्केट में, वैसे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आती रहेगी। कल आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी से मिलेंगे। तब तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि 40 के हमारे जल्दी से कंप्लीट हो जाए।